जैसे को आपको मालूम है कि हमने अल्कीन्स पढ़ लिया, अल्कीन के रिएक्शंस पढ़ लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अल्काइन। अल्काइन को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नंबर वन होगा हमारा उसका स्ट्रक्चर और प्रिपरेशन, देन हम उसको रिएक्शंस की तरफ ले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता चलूँ। मेरा नाम है मोहम्मद हम्माद और आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो है बायोलॉजी की वबा। और इससे हमारे बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लेक्चर्स मौजूद हैं। वैसे देखा जाए जो उनको मालूम होगा वो तो जानते होंगे, लेकिन कोई न्यू है तो उनको पता चल जाए कि हम कौन हैं और क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे अभी केमिस्ट्री 12 का बैच चल रहा है और उसके अंदर हम ऑर्गेनिक यानी इनऑर्गेनिक तो हमारी मुकम्मल हो गई दो सीरीज। इनऑर्गेनिक को कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक हमारे टोटली जो हैं हमारे कितने हैं, अच्छे सारे चैप्टर हैं ऑर्गेनिक के, उसमें तीन हो रहे हैं, तीसरा हमारा चल रहा है अभी फिल वक्त। और इंशाल्लाह से चलते चलते ये हमारा तीसरा है और भी ख़त्म होने के मूड में आ रहा है। अल्काइन सॉरी अल्काइन नहीं, अल्काइंस क्या कहते हैं कि भाई सिंपल है, आपको मालूम होना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत मालूमात हैं। अल एक होता है अल्कीन और अल्काइंस होते हैं। अल्काइंस कहते हैं कि हमारा जो है हैबरेशंस हैं और ये सारी प्रॉपर्टी बताओ और ख़त्म करो कहानी, इससे ज़्यादा नहीं हम जाएंगे। यानी हमारे स्ट्रक्चर पे बात करो फटाफट और हमें थोड़ी बहुत ही पहचान दे दो, ज़्यादा हम पहचान नहीं रखवाते। हमें जो होते हैं रिएक्शंस की बहुत तलब होती है क्योंकि हम अनस्टेबल होते हैं। ये क्या कहते हैं भाई कि हम जो हैं, एक तो है हमारे फार्मूला बता दो, हमारा CN है इनका, H2N-2, ये है इनका फार्मूला। ट्रिपल बॉन्ड होता है इनके दरमियान इस तरीके से। इससे ज़्यादा कुछ और बातें नहीं हैं, डायरेक्ट स्ट्रक्चर की तरफ आ जाओ। इतना मुश्किल स्ट्रक्चर भी नहीं है भाई, स्ट्रेट होता है 180। ठीक है, 180 कैसे होता है अभी हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आ जाओ, कहाँ गया। ठीक है, हम लेंगे वही इथाइन। आपको मालूम है इथाइन का हम स्ट्रक्चर यहाँ बनाते हैं फटाफट से, पहले तो मार्कर चल जाए भाई, बड़ी मेहरबानी होगी इसकी भी। आपको मालूम है C2 होगा और आपके पास H2 है। अब अगर हम इसमें से भी 2 to 4 होता है, -2 कर देंगे, 4 में से -2 किया तो कितना बच गया, 2 बचेगा, C2H2 हो गया। अब इसके बाद क्या स्ट्रक्चर बनता है वो भी हम हमको दिखा देते हैं ताकि आपकी तमाम टेंशनें दूर हो जाएं। स्ट्रक्चर क्या कहता है, स्ट्रक्चर बेस्ड फार्मूला जो हमारा है वो कहता है कि देखो, एक तो हो गया ये C, दूसरा हमने बोला ट्रिपल बॉन्ड है इनके दरमियान, ये तीसरा C, ये H है। इसी तरीके से एक यहाँ पे भी H हो गया, पूरे हो गए। 180 डिग्री आपको नज़र आ रहा है, साफ साफ है, सही है, स्ट्रेट है। यानी सॉरी लीनियर होता है हमारे यहाँ, जो हाइब्रिडेशन होती है वो SP आपको नज़र आ रही होगी। इसके अंदर हाइब्रिडेशन थोड़ा स्पीडली चल रहा हूँ क्योंकि मैंने दो आपको बनाना सिखा दिए हैं स्ट्रक्चर, तो आपको ये आना चाहिए खुद ही से। बाकी जो है इसका लीनियर होता है। ड्रामेटिकली बात की जाए वो आपको देख लेना, इतना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे एक बॉन्ड सही है वो उस तरीके से बन रहा होता है। तो डायरेक्ट आते हैं हम अपने प्रिपरेशन की तरफ। प्रिपरेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने खुद कर लेनी है, बाकी जो बॉन्ड है वो आपने देख लेने अच्छे से। इसकी प्रिपरेशन क्या होती है, प्रिपरेशन की तरफ आते हैं। जहाँ फोकस देना था वो मैंने दे चुका हूँ, अब प्रिपरेशन में थोड़ा फोकस रखेंगे और रिएक्शंस पे ज़्यादा रखेंगे, जो आपकी बुक में भी रिएक्शंस पे दिए हुए हैं। प्रिपरेशन क्या कहती है कि दो तरीके के होते हैं, जैसे हमने अल्कीन में पढ़े थे, दो तरीके पढ़े थे वहाँ पे। तीसरा तो पढ़ा नहीं था कोई। डी हाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ विनसाइल डाइहैलाइड, सही है। अब ये क्या है, मैं यहाँ पे D.H करके लिख रहा हूँ। डी हाइड्रोहेलोजनेशन हो रही है ऑफ, यानी हाइलोजनेशन ऑफ किसकी, V.D, विनाइल हैलाइड को हम इस तरह से शॉर्ट में लिखते हैं। ये क्या कहता है, आप डायरेक्ट 113 पेज पे आओ। ये कहता है कि हमारे पास जो हमें प्रिपेयर करना है, हमें दो दफ़ा रिएक्शन करवाने हैं। एक दफ़ा क्या होगा कि हमें क्या कराना होगा, सिंपल वही चीज़ें हो रही हैं जैसे हमने इथीन के अंदर पढ़ा था कि आपके पास आ रहा होता है कि इथीन बनाने का प्रोसेस होता है। सॉरी मार्कर चेंज कर लूँ, कलरफुल बनाते हैं थोड़ा, काम को अच्छा लगेगा। पर्पल मार्कर, आपको मालूम है C होता है, ये C हुआ, ये Br हुआ, ये H हुआ, ये भी आपका, यहाँ पे एक और Br है। ठीक है, एक दो बार आ गया, एक एच यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे एच आ गया और एक यहाँ पे एच आ गया। ये कहता है कि आपने विनाइल साइड से, विनाइल एक साइड होती है,
आपने वहां से क्या करना है, वही सिंपल काम करना है कि AOH आएगा और वही रिएक्शंस होंगे सारे। मैं सिंपली यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने पहले विनाइल साइड से हटाना है, पहले इसको हटाएंगे, देन आपने यहीं से एक H को भी हटाना है। और वो H कहाँ से हटेगा बच्चों, आपने उस H को भी हटा दोगे और वो H आपका हट जाएगा यहाँ से। सिंपल ये कि आपने क्या करना है, एक H को भी हटाना है यहाँ से इस तरीके से। ये विनाइल साइड होगा, ये पूरी एक विनाइल साइड है। जब आपने इस विनाइल साइड को पूर्ण कर लिया, फिर आपने इस विनाइल साइड को पूर्ण करना है, तो ये डबल रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे 2OH भी लिख दो तब भी ठीक है, लेकिन आपकी बुक ने उसको पूरा एक्सप्लेन किया, तो उसका मतलब आपने एग्जाम में भी पूरा एक्सप्लेन करना है। देन आपके पास वही रिएक्शंस बन जाएंगे, वही अल्कोहल दिया और वो दिया, तो आपका KBr बना। अब उसके साथ आपको मालूम H2O बना। वापसी रिएक्शन करवाया, आपको मालूम है क्या बनेगा वापसी। अब यहाँ से एक और हटाना है, तो मिसाल के तौर पर आपका क्या बच गया था, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, डबल बॉन्ड आ गया था, यहाँ पे एक H आ गया था और यहाँ पे एक H आ गया था। इसके अलावा यहाँ पे Br था और यहाँ पे H आ गया था। ये दूसरी एक विनाइल साइड, नंबर 1 विनाइल साइड आपने फील कर दी, दूसरी करनी है। आप चाहें तो पहले ये वाले भी कर सकते थे, आपके ऊपर है कि आपने नीचे वाले से विनाइल साइड को पूरा किया या ऊपर से किया। आप यहाँ से Br को पहले हटा देते और यूं लेकर जाते तो भी आपकी विनाइल साइड पूरी हो जानी, फिर आप उसको हटाते तब भी सही था। आपने यहाँ से किया है तब भी सही है। अब यहाँ से मैं एक और दूसरी दूसरी विनाइल साइड हटा दूंगा, यानी इन इसको और इस वाले को हटाऊंगा, तो वही काम होगा। वही मैंने सेम मीडियम दिया हुआ है, मैं इसको ये कर रहा हूँ, इसको इस तरीके लिख रहा हूँ। और इसी तरीके से आपका क्या है कि दूसरा विनाइल साइड भी पूरा हो जाएगा और आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड और ये बन जाएगा। बाकी वही सारी जो कहानी बनती और बचती है, ये थी आपकी डी हाइड्रो हेलोजेनेशन ऑफ विनाइल डाइहैलाइड, इस तरीके से की जाती है। ठीक है, अब क्या कहता है, डी हेलोजेनेशन करा दो टेट्राहेलाइड की। बस आपने क्या करना है, सिंपल है भाई, इसके अंदर रिएक्शन कोई इतनी लॉजिक्स नहीं है, तभी मैं इस पर टाइम भी नहीं लगा रहा। जहाँ होगी मैं खुद टाइम दे दूंगा। ये कहता है कि आपने क्या करना है, DH हेलोजेनेशन ऑफ टेट्रा TH, टेट्रा हेलाइड, ये हमारा होता है शॉर्ट फॉर्म इसका। ये क्या बोलते हैं, पेपर के अंदर इस तरह से आ जाता है, तो कभी कभी लिख देते हैं। अगर जो एग्जामर होता है वो अगर थोड़ा सा सख्त होता है तो आपको शॉर्ट फॉर्म थोड़ी याद होनी चाहिए इनकी। क्या कहता है, ये कहता है कि यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ, ये आ गया C, ये C, ये आ गया टेट्रा हेलाइड है, यानी 4 Br होंगे। टेट्रा हेलाइड्स के अंदर से है कि 4 हेलाइड हैं। ठीक है, ये Br आया, यहाँ पे Br आया, यहाँ पे भी आपका Br आया। ठीक हो गया, यहाँ पे एक H आ गया, यहाँ पे आपने H लगा दिया। मैं अगर डायरेक्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, मैं जिन 2 ले लूँ और डायरेक्ट आपको करके दिखा दूँ, ऐसा मैं कर नहीं रहा। हाँ, इसमें होगा क्या, मैं अगर यहाँ से पहले के जो यूं है, यानी आप चाहें तो पहले इसको कटवा दें या इसको कटवा दें, इस तरीके से। तो आपने वही विनाइल साइड्स को पहले हटा देना है, फिर जो है आपने दूसरी विनाइल साइड को हटा देना है। इस तरीके से यूं कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये वाली को हटा देता हूँ या ये वाली को हटा दो, आपके ऊपर है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको पहले रिमूव करता हूँ, एक साइड हटा रहा हूँ, मैंने इस वाली साइड को पहले हटाना है। सही है, अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से सीन लगाया है, सही हीट किया है, सीन हीट को मालूम है मेटल है। देन आपने क्या करना है, सिंपल क्या करना है, आपने कर देना है C डबल बॉन्ड। आपके पास एक Br ये वाला बच जाएगा और एक ये वाला बच जाएगा। ठीक है, H तो आपको मालूम है, यहाँ पे एक है H है और इसी तरीके एक H है। सिंपली एक बार फिर हम इसको करेंगे, प्लस इन वापसी करेंगे, देन Br2 आएगा। अब इसके बाद वापसी हम इसको लेकर आएंगे, वापसी इसका रिएक्शन करवाएंगे, प्लस किसके साथ होगा, सिन के साथ। अब क्या होगा, ये वाली साइड भी हट जाएगी। अब आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड आ गया और ये H और एक यहाँ पे भी H। ये बन गया आपका इथाइन, सॉरी इथाइन बन गया है। तो ये 2 मेथड थे प्रिपरेशन के, इसके अंदर हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया है और अल्कीन के बारे में, अल्काइन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया और उसका 2 प्रिपरेशन से दे दिए। मेरे को ज़्यादा फोकस देना है उसके अंदर रिएक्शंस पे, तो मिलते रिएक्शन की वीडियोस पे, उसको लास्ट में देखना है। लेकिन उसके बारे में आपको ये मालूमात होनी चाहिए। अगर मैंने उसको स्पीडली किया है तो ये बच्चों वाली चीज़ें थी, तो इस पे ज़्यादा आपको फोकस नहीं आना चाहिए, लेकिन ये आपको आना चाहिए। अगर किसी को ये भी समझ नहीं आ रहा, शायद उसकी कोई वीक हो रिएक्शंस और ये थोड़ा नहीं समझ में आ रहा हो, तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है, उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।